नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। आज स्वराज एक्सप्रेस एक एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा है और ये बड़ा खुलासा उस पूर्व विधायक के होश उड़ा देगा जिसने सालों तक इस बड़ी बात को सबसे छुपा कर रखा है। जी हां, स्वराज एक्सप्रेस का जो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आप जो करने जा रहा है वो पूर्व बीजेपी विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। लाभ लेने के लिए विधायक ने ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की 7 साल पहले शिकायत हो चुकी थी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ स्वराज एक्सप्रेस सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा है और इस पूर्व विधायक का नाम, उसकी जो मार्कशीट, जो फर्जीवाड़ा जो किया था, उसको आपके सामने रखेगा। तो फिर अब स्वराज एक्सप्रेस का ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले स्वराज एक्सप्रेस के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिसमें पूर्व विधायक, जी हां, पूर्व विधायक और अब नेपा नगर में भाजपा की संभावित प्रत्याशी होंगी। जी हां, अब उनको लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा है। ये खुलासा बड़ा फर्जीवाड़े को लेकर के है। लाभ लेने के लिए पूर्व विधायक ने ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। क्या है ये बड़ा फर्जीवाड़ा, उसको देखने के लिए आप पहले ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस प्रकार से पूर्व विधायक ने लाभ लेने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक का बड़ा फर्जीवाड़ा। लाभ लेने के लिए बनवाई फर्जी मार्कशीट। शिकायत के 7 साल बाद भी कोई एक्शन नहीं। स्वराज एक्सप्रेस आज जो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा है वो नेपा नगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कासडीकर से जुड़ा है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। स्वराज एक्सप्रेस के हाथ वो जानकारियां लगी हैं जिससे साफ हो रहा है कि सुमित्रा कासडीकर ने लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया। दरअसल पूर्व विधायक सुमित्रा कासडीकर ने साल 2011 में 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनवाई थी और इस मार्कशीट के जरिए सुमित्रा कासडीकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से इंडियन गैस की एजेंसी अपने नाम करवाना चाहती थी। सुमित्रा देवी ने इसके लिए क्या खेल किया, चलिए इसके बारे में अब आपको बताते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो मार्कशीट देख रहे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड की है और सुमित्रा लाभू के नाम पर है और इसमें वे पास नजर आ रही हैं। लेकिन उनकी ये मार्कशीट फर्जी है क्योंकि असली मार्कशीट तो ये है जो सुनीता धाजू नाम की महिला के नाम पर है। इसमें जो सीट नंबर, सेंटर नंबर और स्कूल नंबर है उसे कॉपी करते हुए सुमित्रा कासडीकर ने अपने नाम से फर्जी मार्कशीट बनवा ली और इसके बाद गैस एजेंसी के लिए जो निविदा आमंत्रित की गई उसमें पहले नंबर पर ही उनका नाम भी आ गया। हाँ, ये बात और है, उस समय जांच के दौरान ही उनकी मार्कशीट संदेह के घेरे में आई और उन्हें इंडियन गैस एजेंसी नहीं मिल पाई। हालांकि पूर्व विधायक सुमित्रा कासडीकर ने फर्जी मार्कशीट की बात को नकारा। उनका कहना है कि उन पर गलत आरोप लगाया गया है। नहीं, ये जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने जो मांग की थी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने जो मांग की थी तो वो तो मेरा पेट्रोल पंप के काम ही नहीं हो पाए, निरस्त हो गए। वो लॉटरी सिस्टम था, वो तो लॉटरी नहीं हुई हमारी लगी। यानी ये कहना है आपका कि जो आरोप लग रहे हैं फर्जी मार्कशीट के वो सारे झूठे हैं। अच्छा, यानी फर्जी मार्कशीट से आपका कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि फर्जी मार्कशीट वाले मामले में शिकायत होने पर सेंट्रल विजिलेंस एजेंसी द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सुमित्रा कासडीकर के खिलाफ धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज करने के लिए 19 मार्च 2013 को पत्र भी लिखा गया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि
7 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस मामले में नेपानगर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष जगमीत सिंह जौली ने कहा कि वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अब आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है, हम सब अभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके अभी हमारे पास आ जाएंगे तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में और वो यहाँ की विधायक भी रही हैं और उनके द्वारा अगर ये कार्य किया गया है तो ये बहुत निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि सुमित्रा काजरेकर की फर्जी मार्कशीट की जानकारी बीजेपी के एक दिग्गज नेता को भी थी। इस बात का खुलासा साल 2018 में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ था, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि सुमित्रा काजरेकर ने जो अंक सूची लगाई थी वो जांच में फर्जी पाई गई, लिहाजा उनका चयन निरस्त कर दिया गया। इस फर्जीवाड़े की निंदा करते हुए बुरहानपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने सुमित्रा काजरेकर के साथ ही बीजेपी के उस दिग्गज नेता को आड़े हाथों लिया जिसे मामले की जानकारी थी। कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र की नेपानगर विधानसभा की जनता के साथ धोखा किया और कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया, उसी प्रकार से हमारे देश की एक नवरत्न कंपनी इंडियन ऑयल के साथ भी इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब करने का काम सुमित्रा काजरेकर ने किया है, जिसकी की निंदा करने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं। और झूठी मार्कशीट लगाना सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो पैसे कमाने की हवस नहीं उनको आज इस जगह पर पहुंचाया है। और इस पूरे घटनाक्रम में जितनी दोषी सुमित्रा काजरेकर है, उससे ज्यादा दोषी नंद कुमार सिंह चौहान है, भाजपा के जो वर्तमान सांसद है, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भी थे भाजपा के। उनको जब 2018 जनवरी में सूचना के अधिकार के अंतर्गत स्वयं नंद कुमार सिंह चौहान ने इसकी इंडियन ऑयल कंपनी से जब इसकी पूरी जानकारी निकाल ली थी, तो क्यों ये पूरे 15 महीने 16 महीने चुप रहे। इस मामले का खुलासा साल 2018 में कुछ बड़े लोगों के बीच हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी सुमित्रा काजरेकर के साथ ही बीजेपी नेता ने भी विधानसभा चुनाव में चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब सभी दस्तावेजों के साथ स्वराज एक्सप्रेस ने जो सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी सबके सामने रखी है, तो देखना है कि इसमें अब कोई कार्रवाई होगी या फिर सुमित्रा काजरेकर को फिर से बचा लिया जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेपानगर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की संभावित प्रत्याशी हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए नेपानगर से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से सुमित्रा काजरेकर पूर्व विधायक अब जो है भाजपा की संभावित प्रत्याशी हैं नेपानगर सीट से। अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ आधिकारिक तौर पे, लेकिन उनका उपचुनाव में लड़ना तकरीबन तय है। आपने देखा कि किस तरह से इंडियन गैस की एजेंसी लेने के लिए उन्होंने जो पूरा फर्जी मार्कशीट जो बनाया उसके बाद साफ इनकार कर दिया, जबकि हमारे पास पूरे प्रमाण दस्तावेज हैं उनकी फर्जी मार्कशीट। जो असली मार्कशीट थी उसको असली को उन्होंने किस तरह से अपने नाम पे करके फर्जी मार्कशीट बनाई, वो हमने आपको दिखाया रिपोर्ट में, और हमको सिलसिलेवार बताते हैं कि किस तरह से क्या है। 5 नवंबर 2011 को दैनिक समाचार पत्र में डेढ़ तलाई लोकेशन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा गैस एजेंसी के लिए लॉटरी सिस्टम से निविदा आमंत्रित की गई थी 2011 नवंबर में, जिसमें पहले स्थान पर सुमित्रा काजरेकर और दूसरे स्थान पर गंगाराम मार्को का नाम रहा। इसके बाद लोकेशन वेरिफिकेशन के लिए एसी टंडन सहायक प्रबंधक डेढ़ तलाई पहुंची। दस्तावेजों की जांच करने के बाद एसी टंडन द्वारा 29 मई 2012 को सत्यापन के लिए सुमित्रा काजरेकर के दस्तावेज अमरावती बोर्ड भिजवाए गए थे। उसके बाद 6 अक्टूबर को इसी साल 2012 में अमरावती बोर्ड की ओर से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें सुमित्रा काजरेकर की मार्कशीट को गलत और कूट रचित बताया गया। सुमित्रा काजरेकर द्वारा प्रस्तुत की गई मार्कशीट सुनीता डाजू बेटलकर के नाम पर पाई गई। तो जब ये जांच हुई तो पता चला कि ये सुमित्रा की नहीं बल्कि सुनीता की मार्कशीट है, जिनको उन्होंने इंडियन गैस एजेंसी लेने के लिए बनवाई थी, क्योंकि उसमें 10वीं की जो मार्कशीट है वो 10वीं पास अनिवार्य था और इसको लेने के लिए उन्होंने इस मार्कशीट को फर्जी ढंग से बनवाया। उसके बाद गंगाराम मार्को जो दूसरे नंबर पे थे, उस निविदा में उक्त मामले की शिकायत सेंट्रल विजिलेंस दिल्ली से की गई। फिर 13 मार्च 2013 को
19 मार्च माफ कीजिए 19 मार्च 2013 को सेंट्रल विजिलेंस एजेंसी द्वारा जांच करने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहित अमरावती बोर्ड को सुमित्रा काजडेकर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया। लेकिन अब सितंबर है और 2020 यानी 7 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें बीजेपी के जो एक दिग्गज नेता है, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकलवाई थी, इसका पता चल गया था, लेकिन फिर पता नहीं, फिर विधानसभा चुनाव था 2018 में, उसके बावजूद इस तरह की जानकारी को छुपा लिया जाता है। उसका क्या कारण रहा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मनीष जायसवाल नेपाल नगर से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है। साथ ही हमारे साथ अवधेश भार्गव वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, जिनसे भी हम इस पर उनकी टिप्पणी लेंगे। लेकिन पहले मनीष, आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि क्या यह पूरा मामला है, किस तरह से दस्तावेज आपके हाथ लगे, आप हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार विस्तार से बताइए। मनीष जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में अब इस वर्ष उपचुनाव है जी। नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जुलाई में ज्वाइन की गई थी, जिसके बाद में उनके खिलाफ काफी विरोध के स्वर उठने लगे थे। स्वराज एक्सप्रेस के पास में कुछ ऐसे पुख्ता दस्तावेज आए हैं, जिसके अंदर वर्ष 2011 में सुमित्रा देवी काजडेकर द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इंडियन गैस की एजेंसी लेने के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग किया गया था। हमारे पास जो दस्तावेज इस वक्त उपलब्ध है और जो हमने चैनल को इस वक्त उपलब्ध कराया, उसके अंदर स्पष्ट तरीके से उल्लेख किया गया है कि सुमित्रा देवी काजडेकर द्वारा इंडियन ऑयल की इंडियन गैस लेने के लिए सुनीता दाजू नाम की महिला की मार्कशीट का उपयोग किया है, जिसका प्रमाण अमरावती बोर्ड द्वारा भी दे दिया गया है। सुमित्रा देवी काजडेकर द्वारा दिनांक 5/11/11 को एक समाचार पत्र में ढेरतराई लोकेशन के लिए इंडियन गैस की वो निकली थी एजेंसी, जिसके लिए उनके द्वारा लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत अप्लाई किया गया था। इसमें 4 लोगों द्वारा अप्लाई किया गया था, जिसमें सुमित्रा देवी का सबसे पहला नाम आया था। नीति टंडन सहायक प्रबंधक, जो तत्कालीन नीति टंडन सहायक प्रबंधक थी, उनके द्वारा 29 मई 2012 को इसकी जांच करने हेतु ढेरतराई लोकेशन पे पहुंचा गया। उनके द्वारा लोकेशन वेरीफाइड किया गया। उसके बाद में देखा गया उनके दस्तावेजों को, उनको किसी प्रकार से उसमें कुछ त्रुटि थोड़ी सी नजर आई, तो उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड जो है वहां का अमरावती पूना डिवीजन का, उनको पत्र लिखित में दिया गया कि इस मार्कशीट का वेरिफिकेशन करके भिजवाया जाए। 6/10/2012 को उनका लेटर रिटर्न उनको प्राप्त हुआ अमरावती बोर्ड को कि इनके द्वारा जो मार्कशीट सबमिट की गई है सुमित्रा देवी काजडेकर द्वारा, वो सुमित्रा देवी काजडेकर की मार्कशीट ना होके बैठलकर सुमित्रा दाजू नाम की किसी महिला की मार्कशीट थी। जिसके बाद में जो सेकंड नंबर पर यहाँ पर उसके वो थे जिन्होंने अप्लाई किया था, गंगाराम मार्को नाम था उनका, तो उनके द्वारा सेंट्रल विजिलेंस बोर्ड को दिल्ली में शिकायत की गई कि इस प्रकार से एक फर्जी कांड यहाँ पर हो रहा है। सेंट्रल विजिलेंस बोर्ड द्वारा एक पत्र जारी किया गया था अमरावती बोर्ड को, अमरावती बोर्ड और साथ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को एक पत्र लिखा गया था, जिसके अंदर सुमित्रा देवी काजडेकर की जो प्रमाण पत्र थे, मार्कशीट थी, उसको सिरे से नकार कर गलत बताया गया था। उनके द्वारा उसमें लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि सुमित्रा देवी द्वारा जो मार्कशीट प्रस्तुत की गई है वो उनकी ना होगी, किसी अन्य की है। तो इनके खिलाफ आप चाहे तो किसी प्रकार से भी कार्रवाई कर सकते हैं, कूट रचित दस्तावेज होगी, क्योंकि जो मार्कशीट होती है वो एक तरीके से शासकीय दस्तावेज कहलाता है। उस पर किसी प्रकार से कोई छेड़खानी करना या किसी प्रकार से कोई क्रॉपिंग या एडिटिंग करना वो प्रतिबंधित है। तो उनके द्वारा स्पष्ट लिखा गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन विडंबना देखिए, 7 साल गुजर जाने के बाद में भी सुमित्रा देवी काजडेकर पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि हमारी जानकारी ऐसी विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई और आरटीआई के लेटरों से हमें प्राप्त हुई कि 19 मार्च 2013 को जो सेंट्रल विजिलेंस बोर्ड का जो लेटर वहां पर चला था, उसकी एक प्रति कॉपी, उसके साथ साथ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा और भी आपसे अहम जानकारियां लूंगा। हमारे साथ कांग्रेस नेता मनोहर डावरे और नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी से जो हैं राजेश चौहान जी जुड़ गए हैं बुरहानपुर के। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये पूरा स्वराज एक्सप्रेस का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा है, मनीष जायसवाल जी ने तमाम दस्तावेज हासिल किए, हमारे वहां के संवाददाता है, और ये जानकारी रखी कि 10वीं की फर्जी मार्कशीट उन्होंने बनवा करके इंडियन की गैस एजेंसी लेने की कोशिश की। क्या कहेंगे इस पर? ये जानकारी मुझे तो पहले नहीं थी, लेकिन मुझे आपके जो संवाददाता है मनीष जी, उनके द्वारा जो है आज मैंने मीडिया में देखा उसको, तो मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ हुआ है।
जी। तो अब ये तो अगर इसकी जांच हुई होगी तो उसमें नहीं राजेश जी, मैं आपको बता दूं, जांच हुई है, बकायदा पत्र लिखा गया है, सेंट्रल विजिलेंस की ओर से भी कहा गया है कि आप कार्रवाई कीजिए। जी। ये 2013 का मामला है और 2018 में आप ही के एक दिग्गज नेता हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत उनको भी ये मामला पूरा संज्ञान में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव हो गया 2018 का, अब उपचुनाव है, उसके पहले ये पूरा खुलासा होता है, पहले कार्रवाई नहीं की गई, अब मामला आपकी जानकारी में है, टीवी पर है, स्वराज एक्सप्रेस के पास पूरे दस्तावेज है, तो फिर आप इसको किस तरह से लेंगे? नहीं देखिए, मुझे तो अभी ही जानकारी मिली है इसकी, जी, है ना, कुछ देर पहले ही पता चला कि ऐसा कुछ दो अपने 10वीं की मार्कशीट का मामला है जी उनका। तो अब ये तो इस बारे में तो वो खुद जो है सुमित्रा जी वही बता पाएंगे कि भाई वो क्या सच है क्या झूठ है, उन्होंने नकली बनाई या उनकी ओरिजिनल है। ठीक है राजेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सुमित्रा जी को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता मनोहर डाबरे जी है। मनोहर जी, स्वराज एक्सप्रेस ने सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है, हमारे संवाददाता मनीष जायसवाल ने सारे दस्तावेज जुटाए, पता किया कि 10वीं की फर्जी मार्कशीट लेकर के उन्होंने लाभ लेने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनीष जायसवाल जी को, जिन्होंने तक सनसनीखेज मामले को जनता के बीच में लाया है आपके माध्यम से, आपके स्वराज समाचार के माध्यम से जी। और ये बिल्कुल सही है कि इस प्रकार की जो चर्चाएं यहाँ चलती रही हैं, जिसके दस्तावेज भी हैं, और जैसा कि आपने भी बताया था कि इन्हीं के दिग्गज नेता ने आरटीआई में जानकारी ली थी और ओआईसी ने, मतलब जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, इसी बेस पे इनका आवेदन निरस्त किया था कि इनकी जो मार्कशीट इन्होंने पेश की है वो झूठी है, फ्रॉड है और मैनिपुलेशन की गई है। इसी कारण से इनका ये निरस्त हुआ है जो अलॉटमेंट होना था, और इसकी तमाम जांच जो हुई है उसमें ये पाया गया है कि सुमित्रा काजदेकर द्वारा गलत और फर्जी तरीके से मार्कशीट प्रस्तुत की गई इंडियन ऑयल को। ये तो तय है, ये तो जांच में सिद्ध हो चुका है। सेंट्रल विजिलेंस ने भी इस बात को लिखा है कि इसमें जांच की जाए। 19 मार्च 2013 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अमरावती महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड को सेंट्रल ने लिखा है। लेकिन मनोहर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ये मामला इतना बड़ा था, इतना गड़बड़ झाला कर दिया, उसके बाद ये आपके कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, उसके बावजूद आप इस तरह से उनको टिकट दे देते हैं, वो जीत जाती हैं, फिर जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। बीजेपी में शामिल हुई तो आप लोग भी इस मामले को बहुत ज्यादा हाइट दे रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ये जानकारी होगी ना पहले? नहीं सर, ये जानकारी तो ये आपके जो समाचार पत्र के माध्यम से ये खुलासा हुआ है जी, ये किसी को भी नहीं पता था, इन्होंने छुपा के रखा था इस बात को। अच्छा, और छुपा के रखने का कांग्रेस पार्टी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी, और जो जानकारी ली भी गई थी तो भाजपा के ही बड़े नेता जो हमारे जिले के हैं उन्होंने ली थी ये जानकारी, उन्होंने उसको दबा के रखा, और इसलिए दबा के रखा कि उनको मध्य प्रदेश में सरकार गिराना था, एक एक विधायक को खरीदना था, एक एक विधायक को दबाव में लाना था। तो ये सारे कारण। मनोहर जी, आपका कहने का मतलब ये है कि पूरा मामला पहले से सेट था, कहा गया था कि बीजेपी इस मामले को दबा के रखेगी, आपको मतलब सौदा पहले तय हो गया था कि आपका ये खुलासा हम नहीं होने देंगे, ये बात सामने आने नहीं देंगे, आपको बीजेपी में शामिल होना है, एक चुनाव हम लड़वाएंगे, आपका ये कहना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, राजेश जी से बात कर लेते हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे आप? ये जो है ना, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थी जी, जब वो चुनाव लड़ी, तब इनने ये मुद्दा क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं उठाया? अब वो जब बीजेपी में आ गई, जब कांग्रेस के एक भी मुख्यमंत्री ने उनके एक काम नहीं सुना, पूरे विधानसभा में 15 महीने में एक काम नहीं किया, है ना, ये सब इससे इन सब चीजें त्रस्त होकर जब बीजेपी में, तो अब इनको ये मामला दिख रहा है कि 10वीं में ऐसा हो गया और मार्कशीट हो गई। क्यों, जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी, जब क्यों नहीं भाई आपने बोला ये बात? जी, तो राजेश जी अब तो चीजें आपके सामने आ गई हैं, सारे दस्तावेज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, मनीष जी से मैं कह दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे। तो क्या पार्टी जो है उनको उपचुनाव में उतारेगी इसके बाद? देखिए, अगर गलत होगा तो गलत होगा, वो सबके सामने आएगा। जी नहीं, गलत तो है, हमारे पास दस्तावेज है, हम आपको मनीष जी भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष जी बताइए थोड़ा आप डिटेल में इनको। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वक्त जो स्वराज एक्सप्रेस पे सुपर एक्सक्लूसिव चल रहा है वो छोटा मोटा चैनल नहीं, वो एक प्रमाणित चैनल है, और हमारे पास में सुमित्रा देवी काजदेकर के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के संपूर्ण दस्तावेज आरटीआई में निकालकर और प्रमाणित प्रतियां हमारे पास में उपलब्ध है। आप जब कहें, जब आपको ये दस्तावेज वहां पर उपलब्ध करा दी जाएंगे आपके कार्यालय पर,
सवाल स्वराज एक्सप्रेस का सबसे बड़ा यह है कि क्या अब आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाएगा जिसके द्वारा पूर्व में इस तरीके से छल किया गया। इसके अलावा भी उनके खिलाफ काफी ऐसे प्रकरण हैं जो चौराहों पर चर्चा है, जिनकी आम है, जिसमें उनकी जाति प्रमाण पत्र का मामला हो या उनके विधायक प्रतिनिधि रहते हुए 10 लाख रुपए नकली नोटों का मामला हो। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अब जनता भी लामबंद होने लगी है। कांग्रेस को तो मुद्दा मिला ही है आप लोगों के खिलाफ। क्या ऐसे प्रत्याशी को अभी भी आप अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी में उतारना चाहेंगे? मनीष, ये आप बताइए कि सुमित्रा जो कास्डेकर है उनकी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जहां तक निर्वाचन से हम लोगों को जानकारी जो प्राप्त हुई, हमारे द्वारा जो सूचना के अंतर्गत जानकारी निकाली गई है, सुमित्रा देवी द्वारा 2018 के अंदर जब अपना नामांकन भरा गया था, उनके द्वारा महज 8वीं पास की अपनी मार्कशीट वहां पर सबमिट की गई है। और 10वीं पास की 2011 की अगर ये मार्कशीट होती जो ओरिजिनल होती तो उनके द्वारा निश्चित तौर पर अपने निर्वाचन के अंदर 2018 में अपना क्वालिफिकेशन 10वीं पास बताया गया होता। ठीक है, राजेश जी क्या कहेंगे अब आप? देखो, मेरा तो ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जांच हो, और जो जांच में होगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जाता है सब कुछ, तो फिर उम्मीदवार अगर जांच में सही पाया जाता है तो फिर सुमित्रा कास्डेकर जी आपकी उम्मीदवार नहीं होंगी बीजेपी से उपचुनाव में। वो तो हमारा संगठन बाद में तय करेगा कि उसमें क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, मनमोहन जी आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस प्रकार के फर्जी तरीके से और दल बदल कानून का उल्लंघन करके। आप मनोहर जी, आप ये चाहेंगे कि कोई ऐसा दावेदार जो फर्जीवाड़ा जिसने किया हो, अपनी जानकारी गलत बताई हो, लाभ लेने के लिए हो, वो ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस के सामने हो बीजेपी से? नहीं, वो यदि बीजेपी उनको उतारेगी तो सर उसमें हम क्या कर सकते हो? नहीं, तो आपको आप देखिए, आप तो विपक्ष में हैं, आपका तो दायित्व बनता है कि इस मुद्दे को लेकर के जाए। जनप्रतिनिधि ऐसे फर्जीवाड़ा करेगा, अभी फर्जीवाड़ा कर रहा है, बाद में लाभ लेने के लिए जाने क्या क्या करेगा। बिल्कुल सर, ये तो हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा। ये तो हम चुनाव में मुद्दे को लेके जाएंगे जनता के बीच में, और जनता के बीच में सारी सच्चाई को रखेंगे। ये जो जानकारियां हैं, ये झूठ बोलकर गलत जानकारियां देकर जो महिला जी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी लाभ के लिए जो काम करती है, वो जनता का क्या भला करेगी? ये हम पब्लिक में लेके जाएंगे इन चीजों को। ठीक है, चलिए, आपका स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए मनोहर जी बहुत धन्यवाद, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगा। उपचुनाव होने हैं 28 सीटों पर, नेपानगर में भी उपचुनाव होना है, और बीजेपी से सुमित्रा कास्डेकर जी जो है प्रत्याशी हैं। अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो उपचुनाव लड़ेंगी, ये तय है बीजेपी से। तो अब जिस तरह से ये खुलासा पूरा हुआ है, तो क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा, प्रभाव होगा? अगर जांच होती है तो किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती है कास्डेकर जी की? देखिए, इसमें जांच की कोई आवश्यकता तो है नहीं। जब सेंट्रल विजिलेंस बोर्ड ने जांच करने के बाद, बोर्ड से जानकारी लेने के बाद उसको घोषित कर दिया कि ये फर्जी है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मामला इंडियन ऑयल कारपोरेशन के कोर्ट में था जी, उसकी पाली में था। उनको इसकी एफआईआर कराना था, क्योंकि फर्जी मार्कशीट का उपयोग इंडियन ऑयल कारपोरेशन में किया गया था। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें भारतीय दंड विधान की धारा 467, 468, 471 यानी किसी डॉक्यूमेंट को फर्जी जोड़ करके कूट रचना करके उसको बनाना और कूट रचित जानते हुए उसका वैल्यूएबल तरीके से उपयोग करना, ये गंभीर धाराएं। और 420 तो लगती ही है, जो धोखा देने के इरादे से उन्होंने ये मार्कशीट बनाई जी। और कांग्रेस को क्या कल तक नहीं मालूम था? कांग्रेस की वो प्रत्याशी रही हैं, कांग्रेस की विधायक रही हैं, कांग्रेस को मालूम था, लेकिन कांग्रेस तब तक तो दबाती रही। आज वो भाजपा में आ गई तो आज कांग्रेस को भी पेट में दर्द उठ गया। नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद हैं और जो सीधे तौर पर सेंट्रल के जो भी कारपोरेशन होते हैं उनमें उनकी दखलंदाजी होती है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन में भी रही, भाजपा के अध्यक्ष रहे और बहुत तेज तर्रार सांसद है। जब उन्होंने ये जानकारी निकाल ली थी 18 महीने पहले और विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में, तो उनको ये मुद्दा उठाना था, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। क्या वजह रही होगी? नहीं, भाजपा को उठाना था, उन्होंने ये नहीं उठाया। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा तो न्याय का सिद्धांत है कि जब तक कोई दोषी करार न दिया जाए तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाता। हमारे भारत की न्याय व्यवस्था में मैंने इसलिए अभी जी कहा कि पूरी तरह से डिटेल में अगर जांच हो जाए और उसमें फिर दोषी पाई जाती है तो फिर क्या होगा? नहीं, डिटेल में जांच कई बार मैनेज भी होती है, कई बार मैनेज भी होती है
और आज भी वर्तमान विधायकों में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि कई माननीय लोग ऐसे हैं जिनकी अंक सूचियां फर्जी हैं, जो आज सुपर पावर पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहूंगा भाजपा सरकार से कि वो प्रोटेम स्पीकर से कहें कि उनकी मार्कशीटों की एक बार जांच करा लें, अभी और खुलासे हो जाएंगे, कई खुला दोनों पार्टियों में निकलेंगे, ऐसा नहीं है। और इसका असर तो होगा, इसका असर होगा भाजपा को, अगर उसको कैंडिडेट बनाती है तो भाजपा जनता की अदालत में खुद संदेह की नजर से देखी जाएगी कि आप अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। और ऐसे लोग, जनप्रतिनिधि लोग जब ऐसे अपराध करेंगे, ऐसी धोखाधड़ी के काम करेंगे, तो वो जनता का क्या भला कर पाएंगे। उनकी विधायक निधि भी होती है, उस विधायक निधि का भी ऐसे ही उपयोग हुआ होगा, तो विस्तृत तौर पर अगर जांच होगी तो बहुत सारा फर्जीवाड़ा निकलेगा। लेकिन भार्गव जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, अब जब ये चीज सामने आ गई, हमने रखी है, ठीक है, वो जांच वगैरह जो भी है डिटेल से जैसे भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर उपचुनाव में, ठीक है, बीजेपी अभी उतार देती है और लड़ती है, तो क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, जनता के मन बदलेगा कि ये हमारा जो है पूर्व विधायक है, उन्होंने इस तरह से फर्जीवाड़ा के लाभ लेने के लिए, तो अब जब विधायक फिर से हो जाएंगी तो क्या पता फिर अपने फायदे के लिए फिर कुछ ऐसा कर दें। देखिए, जहां तक जनमानस का सवाल है, जनमानस तो ये देखता है कौन आदमी योग्य है और कौन जनता की सेवा करता है, कौन जनता की कितनी सुनता है। उसको किसी की शिक्षा से, किसी की मार्कशीट से, किसी की धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होता है। और आजकल जो प्रथा चल रही है, तो उस प्रथा के अंतर्गत भी आप कितने ही बड़े अपराधी हो, आपने देखा होगा कि राजनीति में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, कितने बड़े बड़े अपराधियों जीत के आ जाते हैं, कई हत्यारे जीत के आ जाते हैं। तो जनमानस पर इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग पर, और प्रबुद्ध वर्ग को आप जानते हैं कि वो वोटिंग करने नहीं जाता है, तो इसलिए इसका इतना असर होगा मैं नहीं समझता कि उपचुनाव में कोई खास असर होगा। लेकिन नेपा नगर जैसी जगह में, अभी जैसे कांग्रेस नेता हमारे कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी जगह तो नहीं है नेपा नगर, एक घर में अगर बच्चा रोएगा तो मैं समझता हूँ पूरे शहर में उसकी आवाज गूंजती होगी, उसके बाद भी उनको ये पता नहीं, इतने बड़े खुलासे हुए। तो जनमानस में इसका कोई असर नहीं होगा। जनमानस में तो अगर सुमित्रा जी ने जनता की सेवा की है, जनता का काम किया है, तो उसका मूल्यांकन होगा, न कि उनकी फर्जी मार्कशीट का मूल्यांकन। चलिए अवधेश जी, मनीष जी, एक बहुत संक्षिप्त में इस मामले से जुड़ा और कोई आपके पास अहम जानकारी हो तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। अगर कोई आपके पास अहम जानकारी और है तो संक्षिप्त में बहुत, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है हमारा। संक्षिप्त में तो अब तक सब पूरी चीजें आपको बता दी जा चुकी है, और सबसे बड़ा खुलासा अब ये होना है कि इनके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए उसका भी स्वराज एक्सप्रेस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा किया जाएगा, जो अब तक हाईकोर्ट के अंदर मामला लंबित था, जो पूर्व विधायक मंजू दादू द्वारा लगवाया गया था। स्वराज एक्सप्रेस द्वारा जल्द ही इसके बारे में आपको अपडेट भी दे दी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है, अवधेश जी आपका भी विशेष टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वराज एक्सप्रेस ने आज जो आपको खुलासा किया है, जो दो मार्कशीट हैं असली और नकली स्वराज एक्सप्रेस के पास हैं, आपको बताया स्वराज एक्सप्रेस ने कि किस तरह से जो पूर्व विधायक हैं सुमित्रा काछडेकर, उन्होंने आईओसी से जो है अपने फर्जी मार्कशीट दे करके, और दूसरे का जो ओरिजिनल था उसने अपना नाम पढ़वाया, फर्जी मार्कशीट बनाई, क्योंकि उसने 10th की जो है आवश्यकता की वो पास होना चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने हासिल करने के लिए वो किया, लेकिन जो जांच हुई उसमें साफ हो गया कि ये मार्कशीट फर्जी है। इसके बाद कार्रवाई के लिए भी कह दिया गया, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी अब कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन स्वराज एक्सप्रेस ने आप पूरा एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है, आपके सामने दस्तावेज रख दिए हैं, जनता के सामने रखे हैं, सच सबके सामने ला दिया है, क्या हकीकत है सबके सामने। हमने सुमित्रा काछडेकर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया हमारा, क्योंकि बाइट में उन्होंने कहा था कि इस तरह का कोई वो नहीं है, आरोप गलत लगाए गए हैं। लेकिन हकीकत यही है, जहां तक हमको जानकारी है, हमारे संवाददाता ने जुटाई है, कि वो 8वीं पास है और ये मार्कशीट उन्होंने फर्जी बनाई थी ताकि उनको इंडियन की गैसेज की एजेंसी मिल जाए। लेकिन अब जब ये खुलासा हमने कर दिया तो देखते हैं इस पर किस तरह से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उपचुनाव होगा तो उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।